हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं साल लोग बढ़िया हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। ये वीडियो मेन सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि हम जब सीजीएल की तैयारी करते हैं तो अदर एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है। वैसे तो सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न एकदम सेम है, चाहे प्री हो या मेंस हो, ठीक है। तो अगर हम सीजीएल की तैयारी करेंगे तो जो अदर एग्जाम है, जैसे मान लो सीपीओ का हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, अपना जीडी हो गया, इन सब की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो आपको अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम हर सब्जेक्ट के लिए कुछ अल्टरनेटिव भी बताएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ किताबें आपके पास पहले से होंगी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस किताब को आपको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करें, रिवीजन के लिए क्या करें, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं, तो वो वीडियो आप देखना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लेलिस्ट हमने पूरी बना दी है। और जो हमारी सीरीज चल रही है 2026 वाली, कि अगर हम जीरो से शुरुआत करते हैं, हम तैयारी करना शुरू करें तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो वो प्लेलिस्ट की लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, आप देख सकते हो। बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट हम आपको बताएं उससे पहले हम आपसे बोलेंगे कि शुरुआत में एक ऐसी डायरी ले लेना। अब जरूरी नहीं है इतनी बड़ी, आप थोड़ी सी छोटी भी ले सकते हो, क्योंकि हम बुक्स के बारे में बता रहे हैं तो कॉपी किताबें भी बता देंगे आपको। एक अच्छा सा पेन भी ले लेना। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लो आज है 11 तारीख, 12 जनवरी को हमें क्या पढ़ना है, ये हमें 11 तारीख की रात में पता होना चाहिए, ताकि 12 तारीख को मेरा कोई भी टाइम बर्बाद ना हो, एकदम पूरा दिन ईमानदारी से हम पढ़ाई कर सकें, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस टाइप की कोई डायरी पतली सी ले लेना, जहां पे आप डेली बेस पे सिर्फ ये लिखोगे कि आपने कल क्या पढ़ना है। भाई इस पेज में आपने लिख दिया 12 जनवरी को आपने दिन भर में क्या पढ़ना है, 13 तारीख को आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम आपने सबसे पहले करना। तो इस टाइप की कोई डायरी जरूर ले लेना, एक अच्छा सा पेन ले लेना, और डायरी वारी लोगे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आपको करने में। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे टारगेट सीरीज की। तो भाई फाइनली हमारी 2026 के एग्जाम्स के लिए टारगेट सीरीज आ चुकी है। टोटल 5 महीने की सीरीज रहने वाली है, यानी कि 150 दिन। अच्छी बात यह है कि हर बार हम क्या करते थे, आपको टेलीग्राम पे टारगेट दे रहे थे, लेकिन इस बार हम आपको टारगेट देंगे अपनी एप्लीकेशन पे पीडीएफ के फॉर्म में। कैसे देंगे? 18 जनवरी से अपना ये बैच शुरू होगा, जिसका नाम है उड़ान बैच, ठीक है। ये पेड बैच है, फिर से बता दे रहे हैं, 5 महीने का रहने वाला है। 5 महीने में आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ हम आपको उसमें बताने वाले हैं। हम आपको मेनली ये गाइड करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। जो बिगिनर होता है उसके अंदर एक कन्फ्यूजन होती है ना, कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, तो वो सारी दिक्कतें वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि हम इस बार मंथली टारगेट भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब 18 जनवरी से अगर बैच शुरू होगा तो डे 1 पे ही आपको पूरे 1 महीने का टारगेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर जब आप बैच परचेस करोगे तो डेली टारगेट के अंदर जाओगे, तो डे 1, डे 2, डे 3, यानी कि डेली बेसिस पे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उन बच्चों के लिए भी है कि अगर मान लो किसी को थोड़ा स्पीड से, मान लो कोई एडवांस बच्चा है जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुका है, उसे इतना टाइम नहीं लगने वाला, तो अगर वो चाहे तो जैसे मान लो हमने डे 1 का टारगेट, डे 2 सबका दे दिया एक साथ में, तो वो चाहे तो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकता है। तो ये जो 5 महीने का सीरीज है, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि 2026 के सीजीएल के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि कैलेंडर भी आ चुका है, तो आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मेरी एप्लीकेशन है केवी क्लासेस, ठीक, उसे डाउनलोड करोगे, अंदर आप जाओगे, उड़ान बैच मिल जाएगा आपको। फीस हमने इतनी कम रखी है, मतलब अगर आप कल रात 12 बजे तक परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 197 का, यानी कि 200 रुपये में। 5 महीने में जो हम सिलेबस करवाने वाले हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ 200 रुपये में आपको मिलेगी, यानी कि 1 महीने का 50 रुपये से भी कम। अब इससे सस्ता क्या ही कर सकते हैं यार। अब इसमें भी अगर किसी को लग रहा है हम लूट रहे हैं, भाई बोलते रहो, फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जो नए हैं, जिनको पता नहीं है, ये कोई पढ़ाने वाला बैच नहीं है। हम बस आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। डे 1 पे हम आपको बताएंगे मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग कैसे कैसे पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। सोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैथ में परसेंटेज का वीडियो है, तो हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज आपको किस वीडियो से पढ़ना है, उस वीडियो का लिंक भी देंगे। ये भी बताएंगे कि इस वीडियो को, मतलब मान लो 5 घंटे की वीडियो है, तो आज आपने कितने घंटे की वीडियो देखनी है, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो अगर किसी को टारगेट सीरीज में इंटरेस्ट है, वो नीचे कॉमेंट करें। अगर कोई सवाल है तो बाकी आप मेरी एप्लीकेशन से जाके बैच परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना उड़ान बैच है, 197 फीस है, कल रात 12 बजे तक। चलो खैर, शुरुआत करते हैं बुक लिस्ट की। अच्छा, जो बुक लिस्ट हम बताने वाले हैं यही उस बैच में भी रहने वाली है, तो कुछ अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। शुरुआत करते हैं इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक है हमारा ग्रामर, दूसरा है वोकैब, और तीसरा कॉम्परिजन का पार्ट आता है। ये 3 चीज़ें हमें ये कवर करनी है, ठीक। इसके बाद एक शुरुआत हमें रूल्स कवर करने होते हैं और बाद में प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बेस्ट किताब है नीतू मैम की, ये वॉल्यूम 1, ठीक है, केडी कैंपस की है ये। तो
केडी पब्लिकेशन की, सॉरी उनकी कोचिंग का नाम है केडी कैंपस। तो ये वॉल्यूम 1 बेस्ट बुक है। आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम से हो, बेस्ट किताब है ग्रामर के लिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की अलग अलग आती है। जैसे मेरे पास ये हिंदी वाला वर्जन है, तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ अगर लिखी होगी तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी होती है, तो ये अच्छी बात है। बाकी टोटल इंग्लिश वाली भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद अगर किसी के पास ये है तो नई लेने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड वर्जन होगा कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ये 2019 का वर्जन है, जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम की वाली किताब है। तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसका नया वर्जन ही खरीदना है, आप पुराना भी खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इंग्लिश के लिए ये वाली बुक होगी, ग्रामर के लिए। अच्छा, एक और बुक है जो अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। ठीक, ये है एसपी बख्शी की, ये भी किताब अच्छी है, पर ये सिर्फ उनके लिए अच्छी है जो प्रॉपर इंग्लिश, मतलब टोटल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। तो ग्रामर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी नीतू मैम वाली बुक में पीछे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब भी दे रखी है, वो भी आप कर पाओगे। अच्छा, वोकैब की बात करें तो वोकैब से पहले हम आ जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए हम रिकमेंड करेंगे आपको किरण की किताब आती है। ठीक है, मेरे पास इस समय वाली बुक नहीं है क्योंकि मैंने बच्चों को दे रखी है, तो हम उसका फोटो लगा देंगे, ये फोटो देख लो। बाकी अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इस टाइप की किताब होती है, रुको दिखा दें, मैथ की मेरे पास है। जैसे ये किताब है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर की किताब है, और हाँ ऊपर टीसीएस प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है पैटर्न चेंज होगा, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कोई स्किप नहीं करेगा। हम फिर से बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं। तो जैसे ये मैथ की किताब है, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, आप ऐसी इंग्लिश की ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। किसी का मन हो अगर, तो आप फिर क्या बोलते हैं, अरे वो दूसरा ब्रांड क्या है, पिनैकल, हाँ, तो आप पिनैकल की किताब भी ले सकते हो। लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि अगर किरण की है तो किरण की ही लो। अगर मान लो ऑलरेडी पिनैकल आपके पास है तो आप पिनैकल से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है, नई खरीदनी ही है, तो आप किरण से ले लो। अच्छा, जितनी भी किताबें हम आपको बताएंगे इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जिसे परचेस करनी हो कर सकता। इसके बाद बात आती है वोकैब की। तो वोकैब के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप किरण की बुक में ही प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी, वहाँ से कर लो। अगर मन नहीं है वहाँ से करने का, तब आप ये ब्लैक बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी। ग्रामर बेसिक चीज़ें आप कवर करोगे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से या फिर एसपी बख्शी से। वोकैब आप ब्लैक बुक से कर लो या किरण की किताब से प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस तो मान लो किरण की बुक से करनी ही करनी है। अगर किरण की किताब नहीं है और पिनैकल की बुक है तो आप पिनैकल से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों लगभग सेम किताब है, थोड़ा सा फर्क है, बस किरण की थोड़ी ज़्यादा सही हमें लगती है, इसलिए हमने आपको रिकमेंड की। एक सेक्शन आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का, तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें किरण की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, वो है रीडिंग वाला पार्ट। अब रीडिंग कैसे करनी है वो तो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ से करनी है उसके लिए हम आपको नॉवल सजेस्ट करेंगे। जैसे एक नॉवल मेरे पास है एटॉमिक हैबिट, लेकिन इसकी लैंग्वेज शायद किसी को थोड़ी सी टफ लगे, तो शुरुआत आप चेतन भगत से कर सकते हो। जैसे इनका नॉवल है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये बड़ा अच्छा नॉवल है, आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा चेतन भगत मेरे पास ज़्यादा है नहीं, एक ये है 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, ये आप कर सकते हो। 5 AM क्लब, ये बड़ा अच्छा नॉवेल है। ठीक है, अब किताब चाहो तो आप किताब खरीद लो, ऑफलाइन से ज़्यादा महंगी मिलती नहीं, 150 की मिल जाती है, 100 या 150 की मिल जाएगी, तो आप वो भी ले सकते हो। बाकी ये किताबें की PDF मिल जाती है ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जुगाड़ से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर कोई स्टोरी वाली बुक हम आपको सजेस्ट करें तो चेतन भगत की एक बुक है अ गर्ल इन अ रूम 105, बड़ा अच्छा है, और मतलब स्टोरी है थोड़ी सी, तो वहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट के लिए, तो वो आपने करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एक दो चीज़ें हम आपको और बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही रीडिंग करो, नॉवल से ही रीडिंग करो, आप रीडिंग कर सकते हो न्यूज़पेपर से अगर मन लग जाए तो, या फिर इंग्लिश की कोई ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ चलो इंग्लिश की बात खत्म करते हैं, अब आ जाते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए हम सिर्फ एक किताब आपको रेकमेंड करेंगे, वो है पिनैकल की ये रीजनिंग वाली बुक। ठीक, अब शुरुआत बताएं कैसे करनी है। ये जो किताब मेरे पास दे रखी है, इसमें क्या है, चैप्टर वाइज दे रखा है। जैसे हम अगर बात करें इस बुक की, ठीक है, जैसे हम बात करें, पहला चैप्टर इस बुक में एनालॉजी दे रखा है, एनालॉजी के सवाल दे रखे हैं जो स्टेनो में पूछे गए, CHSL में पूछे गए, MTS में पूछे गए, तो वो सारे सवाल इस किताब में दे रखे हैं। अब ध्यान से सुनो, इसे यूज़ कैसे करना है। अब कोई बिगिनर बच्चा है तो भाई जाहिर सी बात उसने एनालॉजी कभी पढ़ी ही नहीं, तो उसे तो दिक्कत होने वाली है। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना होता है कि एनालॉजी आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे। ठीक है, और हम नहीं बोलते कि आप रीजनिंग का किसी का पेड बैच खरीदो, ज़रूरत नहीं है, काम से ज़्यादा यूट्यूब से, क्योंकि SSC की रीजनिंग उतनी टफ पूछी जाती नहीं है। आपने यूट्यूब खोला, जो चैप्टर आपको नहीं आता उसकी वीडियो सर्च करो, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।
ठीक, उनमें से जो अच्छी चीज़ आपको पसंद आ रहा है, जिसका पढ़ाना समझ में आ रहा है, वहाँ से पढ़ना शुरू करो एंड फिर बाद में इससे आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप बिगनर नहीं हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर ये किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रीजनिंग के केस में हम ये भी बोलेंगे कि अगर मान लो पिनाकल की बुक छोड़ के कोई और किताब भी आपके पास है, जैसे अरिहंत की किताब आती है, किरण की बुक आती है, ये किताबें भी आपके पास है, या फिर किसी और ब्रांड की टेक्स्ट बुक की किताब आती है, तो और भी ब्रांड की किताब है, उससे भी काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब लेनी ही लेनी है। ठीक है, ले लोगे तो काम चल जाएगा, नहीं है तो ठीक है, मतलब इन सब की PDF भी मिल जाती है। हम क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे डालना अलाउड नहीं है, वरना कुछ अगर जुगाड़ होता तो आपको बता देते हैं। खैर, ये सब PDF आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। ठीक है, बाकी जो लोग मेरा बैच ज्वाइन करेंगे उन्हें तो भर भर की PDF देंगे ही, क्योंकि वो प्राइवेट होता है, यहाँ हम खुले में नहीं दे सकते वाली चीज़ें। चलो बात करते हैं हम जीके की। जीके में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारी थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो थ्योरी के लिए हम 2 किताबें बताएंगे, उनमें से कोई एक ले लो, चाहे लुसेंट ले लो या फिर आप ले सकते हो अरिहंत की बुक। ठीक, लुसेंट की वो नीली वाली किताब है और अरिहंत की किताब का कलर में पता नहीं, तो कोई ये किताब ले लो थ्योरी पढ़ने के लिए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रीवियस ईयर के पेपर से। अब बच्चे ये बोलते हैं ना हमसे कि भैया आप अपनी किताब दिखाओ, आपने किस किताब से पढ़ाई की थी। तो यार बच्चा, हमने 18 बैच से हम हैं, 21 से मेरी नौकरी लगी थी, तो यार वो किताबें तो बहुत पुरानी हो गई। कुछ किताबें मेरे पास हैं, कुछ तो हमने दे दी। अब जैसे हमने अपने टाइम पे इससे पढ़ा था, घटना चक्र से, जीके की किताब है, लेकिन हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में घटना चक्र से भी अच्छा हमारे पास पिनाकल का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप पिनाकल से करो। क्यों हम घटना चक्र आपको रिकमेंड करेंगे, जो हमें पता है कि पिनाकल ज़्यादा अच्छी किताब है। तो थ्योरी के लिए आप लुसेंट या अरिहंत ले सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग में पढ़ चुके हो तो उस कोचिंग के नोट्स आपके पास होंगे, उससे भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो उससे कर लो, थ्योरी वहाँ से हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के लिए हम रिकमेंड करेंगे पिनाकल। अब अगर पिनाकल की जगह किरण आपके पास है तो वो भी ठीक है, लेकिन पिनाकल हमें ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल सोल्यूशन दे रखा होता है, जो किरण में उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं पिनाकल। अगर किरण आपके पास है तो आप वहाँ से कर सकते हो। मोटा मोटा देखो, हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, थ्योरी प्रैक्टिस के लिए हम 2 ही किताबें रिकमेंड करते हैं, या तो किरण या पिनाकल। क्यों, दोनों अच्छी हैं। तो जिसकी मैथ अच्छी है हम उसको वो आपको रिकमेंड करते हैं कि किरण की मैथ ले लो। इंग्लिश में पता है किरण की अच्छी है वो ले लो। हम रीजनिंग के लिए बोल रहे हैं कोई भी ले लो दोनों में से। जीके के लिए हम बोलते हैं पिनाकल ले लो, तो वो वाली चीज़ है। और शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स की यार बात करें तो मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। जैसे शुरुआत करें अगर हम थ्योरी से, तो हो सकता है किसी ने पेड बैच ले रखा है, तो अगर आप पेड बैच से कर रहे हो फिर तो आपको वहीं से शीट मिलेगी, सब कुछ वहीं से करो, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा मैथ्स का बैच है, तो जो बच्चे मेरे मैथ्स के बैच में आते हैं उन्हें साफ मना कर देते हैं कि आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी शीट सॉल्व कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ होगी। फिर आते हैं सेल्फ स्टडी करने वाले, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। फिर आते हैं क्लास नोट्स वाले, तो क्लास नोट्स हम रिकमेंड करेंगे कि आप राकेश सर का ले लो। ये वो क्लास नोट्स हैं जिस टाइम पे हमने पढ़ाई की थी, तो ये वाले क्लास नोट्स हमने लिए थे। माना कि आज हमने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया, पर अपने गुरु को तो नहीं बोल सकते जिनसे हमने पढ़ा था। तो राकेश सर के क्लास नोट्स से हमने समझा था चीज़ें, तो बढ़िया क्लास नोट्स हैं। और भी मार्केट में है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये पुराने ज़रूर हैं, पर ये क्लास नोट्स आज भी बेस्ट हैं सबको समझाने के लिए। बेसिक आपका बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक, बारी आती है प्रैक्टिस करने की, तो हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि आप किरण की किताब से मैथ्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ये होगी, थ्योरी के लिए क्लास नोट्स होगा, या फिर यूट्यूब वीडियो, या फिर आपका पेड बैच। फिर यहाँ भी ऑप्शन है, अगर किरण की जगह पिनाकल आपके पास है, जैसे मेरे पास पिनाकल भी है, ऐसी बात नहीं पिनाकल नहीं है। ठीक है, तो पिनाकल ही मेरे पास है, तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, हम 2 किताबें क्यों दिखा रहे हैं, हर जगह क्यों आपको ऑप्शन दे रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे बोलने लगते हैं कि सर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, पेड प्रमोशन कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ किताबें आपने देखी होंगी पुरानी हैं, कुछ नई हैं। अगर हम ये कैमरा मोड़ नहीं सकते, तो इधर किताबों का ढेर लगा रखा। हमने इंस्टा पर स्टोरी भी डाली थी कि इतनी सारी किताबें हैं, क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जाहिर सी बात है ब्रांड हमें अपनी किताबें भेज देंगे, पिनाकल वाले भी भेजते हैं, किरण वाले भी भेजते हैं, हर कोई भेजता है। लेकिन मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना। तो अगर किसी को लग रहा हो कि हमने ये पेड वाली चीज़ें बताई है, जिसने पैसा दे दिया उसकी किताब बता दी, तो बेटा आपकी गलत फहमी है। बाकी जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। हमें अगर किसी चीज़ का प्रमोशन करना होता है तो हम बता के करते हैं कि यार हम यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे टेक्स्ट बुक का है, सब जानते हैं भाई प्रमोशन करते हैं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे उससे तैयारी की थी, वही चीज़ है। किरण की किताबें हमने अपने टाइम पे यूज़ की थी, पिनाकल तुमने यूज़ नहीं की है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पिनाकल की कुछ किताबें अच्छी हैं, तो वो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो जिस फील्ड में जो अच्छा है वो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें सब अब हो गई, इंग्लिश बता दिया, मैथ बता दी, जीके बता दी, रीजनिंग बता दी, ये 4 चीज़ें ही करनी है। अच्छा, 1-2 बातें और, आपने मेरी वीडियो देखी, मेरे हिसाब से आपने कुछ किताबें ले ली,
अब अगर आपने भरोसा करके किताबें ले ली हैं, फिर उन्हें चेंज मत करना। बार बार किताबें चेंज करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये किताबें प्री और मेंस दोनों के लिए, मेंस के लिए कोई अलग से किताब नहीं आती, ये ध्यान रखना। कुछ चैप्टर्स अलग से मेंस में पूछे जाते हैं, वो सब इन किताबों में दे रखे हैं। बाकी आप यूट्यूब पे और पेड वैसे तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो अलग से कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप क्या करें। जैसे थ्योरी की किताब है, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो या फिर अपने लुशेट की बुक हो या फिर ये क्लास नोट्स हो, ये राकेश सर वाले, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पुरानी किताब भी है 3-4 साल, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिस वाली किताबें हैं, जैसे मान लो किरण की किताब है प्रैक्टिस वाली, अब 2026 आ गया है, मतलब 2025 तक के पेपर हो चुके हैं। अब आपके पास किताब है 2023 वाली, अब आपको क्या करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप नई किताब ले लो जाके, ठीक है, या आप ये कर सकते हो कि 2023 तक की किताब आप खुद से सॉल्व कर लो और 24 और 25 में जो पेपर आए हैं उनका वीडियो देख लो या अलग से उन सवालों को सॉल्व कर लो। तो अगर आप उन सवालों को अलग से सॉल्व कर लेते हो तो आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि हर साल किताबें बदलती रहती हैं। मेरे पास तो भाई अभी ये पिनाकल का 7th एडिशन है, कल को 8th आ जाएगा, 9th आ जाएगा, मेरे पास तो वो लोग भेज देते हैं। लेकिन आप हो स्टूडेंट तो आपको दिक्कत होती है किताबें खरीदने में। तो आपने क्या करना है कि मान लो 7th एडिशन है, हमें पता है इसमें जनवरी 2025 तक के सवाल दे रखे हैं। अब जनवरी 2025 के बाद जनवरी 2026 तक जो सवाल पूछे गए होंगे वो अगर हम अलग से सॉल्व कर लें तो हमें कोई नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आपने ध्यान रखना है। तो हमने मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को टारगेट सीरीज में एडमिशन लेना है, फिर से बता दें 18 जनवरी से हमारा उड़ान बैच स्टार्ट हो जाएगा और उस बैच में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना और कहाँ से पढ़ना। हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे नहीं, पर हम आपको ये बताएंगे कि पढ़ाई करनी कैसे है, डेली मैथ में कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वीडियो कौन सी आपको देखनी है, बेस्ट वीडियो कौन सी रहेगी आपकी तैयारी के लिए, तो वो सब बताएंगे। इसके अलावा इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स की और बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की कोई बुक हमने नहीं दिखाई क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के 2 महीने पहले हम आपको बताएंगे कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं। बाकी मोटा मोटा एग्जाम के 2 महीने पहले या तो 1 साल का करंट अफेयर्स का वीडियो या कोई PDF या कोई बुक खरीद के आपको करंट अफेयर्स वहाँ से करने होते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे। और ये था हमारा एपिसोड 3 बुक लिस्ट के बारे में। अगला वीडियो आने वाला है स्ट्रैटेजी को लेके कि अब हमने आपको क्या क्या गलतियां थी वो बता दी, क्या चीज़ें करनी थी वो बता दी, बुक लिस्ट बता दी। अब बताएंगे आपको प्रॉपर प्लानिंग कि आपको पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से आप पढ़ाई करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एपिसोड 4 के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।